और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के छठे समन पर भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। एक चिट्ठी ईडी कार्यालय जरूर पहुंची। आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें छठा समन भेजा था और 15 दिसंबर से अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के मामले को लेकर ईडी की ओर से जो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे जा रहे हैं, इस मामले को लेकर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर सकती है। और इसी को देखते हुए जो आने वाला शीतकालीन सत्र है विधानसभा का, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर से होने वाली है, उसको लेकर ये सत्र जो है कहीं ना कहीं हंगामेदार होगा, क्योंकि सीएम के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब से पहला समन भेजा गया था उसके बाद से ही लगातार विपक्ष जो है इस मामले पर हमलावर रहा है। ऐसे में जब एक एक करके 6 समन भेजे जा चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो निशाने पर होंगे विपक्ष के और जो शीतकालीन सत्र होगा विधानसभा का वो हंगामेदार होगा और प्रमुखता से विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खड़ा कर सकता है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे रांची संपादक मदन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा समन ईडी ने जारी किया था, उस समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। अब से कुछ दिनों में शुरुआत होने वाली है विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। क्या लगता है, प्रमुखता से इसे विपक्ष उठाएगा? बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा कहें तो मुद्दा जो है हाथ लगा है, जिसमें कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके घर से जो और उनके कार्यालय से जो इतने सारे कैश बरामद हुए हैं, इस विषय को प्रमुखता से सदन के भीतर और सदन के बाहर जो है विपक्ष उठाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी ने छठा समन भेजा है और मुख्यमंत्री ईडी के सारे समन को दरकिनार करते हुए पत्र जो है लिखकर जवाब देते हैं और ईडी के समक्ष जो है वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में बीजेपी कहें या फिर आजसू कहें, जो मुख्य विपक्षी दल हैं, वो सरकार को घेरने में की पुरजोर कोशिश करेगी। तो हम कह सकते हैं कि सत्र से पहले बीजेपी को खास करके एक बड़ा मुद्दा जो है वो हाथ लगा है, जिससे कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने में बीजेपी को कामयाबी हासिल मिलेगी। बिल्कुल मदन, इसके अलावा भी और क्या कुछ विपक्ष के पास मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर वो सत्ता पक्ष से सवाल जवाब कर सकती है? बिल्कुल, देखिए, पिछले सत्र में भी आप देखें तो लगातार सबसे ज्यादा अगर बीजेपी सरकार को घेरने में कोशिश करती है तो वो है रोजगार को लेकर के। रोजगार के विषय पर सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश करेगी, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, और जो राज्य में भ्रष्टाचार है उसको लेकर के सरकार को प्रमुखता से घेरने की कोशिश करेगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कानून व्यवस्था, ये तमाम वो विषय है जिसको सदन के भीतर बीजेपी प्रमुखता से उठाएगी। तो सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने के लिए जो बीजेपी है वो कल अपने विधायक दल की बैठक करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और लगभग 4 साल का वक्त बीत चुका है, ऐसे में अब पहली बार सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी होंगे और अमर बावरी पहली बार सदन में जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार को घेरने के लिए उतरेंगे। तो देखना होगा कि बीजेपी मुख्य रूप से अब नेता प्रतिपक्ष के साथ जो है किस तरह से सरकार को घेरने के लिए उतरती है विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर। तो इसका ये पहला जो तस्वीर है वो सामने आएगा कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के साथ अपने विषयों को सरकार के सामने किस तरह उठाती है। तो ये देखने वाली बात है कि पहली बार जब नेता प्रतिपक्ष चुनकर अमर बावरी सदन के भीतर पहुंच रहे हैं और पहला सत्र ये आहूत होगा उनके सामने, तो फिर किस तरह से वो सरकार को घेरते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है 15 दिसंबर से और ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहली बार उषा श्रीराम कंपनी की मीटिंग बुलाई गई है। बीकानेर शहर में इलेक्ट्रिशियन भाइयों को कंपनी के प्लान और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानकारी दी गई। कंपनी के मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर अरविंद पाठक, सुपर स्टॉकिस्ट मिस्टर राजकिशोर रंगार, टीएसएम मिस्टर मनीष डीलर वेद प्रकाश जी के साथ शहर के तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे।
हर्ष रिजेंसी। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।